सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बीएड 2 ईयर प्रोग्राम में माइक्रो टीचिंग के थर्ड कौशल यानी कि स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे क्या ये कौशल होता है, जिसे हम हिंदी में दृष्टांत कौशल भी कहते हैं, और इसका फॉर्मेट सब कुछ देखेंगे। और इससे पहले हमने पहला कौशल और दूसरा कौशल के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सब कुछ बताया कि कैसे वो कौशल बनाया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है और क्या क्या चीज़ उसमें करनी होती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो शुरू करते हैं स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, कि कोई भी चीज़ हम किसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। तो व्याख्यान कौशल जो था इससे पहले, उसमें हम सीधे व्याख्यान करते थे, जो हमने बताया था बच्चों को उसके बारे में सिर्फ व्याख्यान करनी होती थी। लेकिन यहाँ पे हमें उसी व्याख्यान को अलग तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझाना है। अब आप वो चाहे तो एग्जाम्पल्स रियल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप चार्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। हम रियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि वास्तविक वस्तु लेके भी बच्चों को समझा सकते हैं, जो हमारे आसपास हैं। हम घर से कुछ भी लेके आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप ये जो माइक्रो टीचिंग का फॉर्मेट है, आप ये ब्लैंक पेज पे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्री प्रिंटेड बुक थी तो मैं इस पे बना रहा हूँ। बाकी कॉलेज पे डिपेंड होता है कि आपको प्री प्रिंटेड बुक वो लोग देते हैं या नहीं देते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मार्किंग्स दी गई हैं, जो हमको टीचर्स देंगे कि हमने कैसा पढ़ाया और क्या क्या यूज़ करा। जैसे आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि सरल उदाहरणों का प्रयोग किया गया है नहीं। अगर हम करेंगे तो टीचर उसी हिसाब से यहाँ पे हमें रेटिंग्स दी हैं 1 2 3 4 5 6, उस तरीके से पॉइंट्स देंगे। और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग पढ़ाना है उस चीज़ का फॉर्मेट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं दृष्टांत कौशल के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी एक दृष्टांत कौशल का एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो इसको समझते हैं क्या ये फॉर्मेट है, किस तरीके से ये बनाया जाएगा। तो जैसे सबसे स्टार्टिंग में हमने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज ही फिल करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेट, उसके बाद विषय। तो मैंने विषय आप लोगों को बताया था पहले कि मैंने प्रकाश लिया है, क्योंकि मैं अपना पहला जो वीडियो है उससे प्रकाश विषय लेते हुए आ रहा हूँ, जिसमें मैंने दोनों कौशल कवर किए थे। तो उससे आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि आप पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे तो आप कनेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। और उपविषय जो होगा हमारा वो भौतिक विज्ञान होगा, क्योंकि जो प्रकाश है वो भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। उसके बाद हम कक्षा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश 6 7 दोनों में है, तो यहाँ 6 पढ़िए, ये 7 भी हो सकता है। आप चाहे तो बस थोड़ा बहुत अपग्रेड होता है 6 और 7 में। उसके बाद वर्ग, कालांश, या और उसके बाद और अवधि 6 मिनट रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें अवधि 6 मिनट की रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम स्किल सीख रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रकरण देख रहे हैं आप बीच में, प्रकरण में हम रखेंगे प्रकाश, और प्रकाश को जो भी प्रकरण होगा उसको अंडरलाइन करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हम उन्हें बंद कर देंगे। तो ये एक ऊपर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज का फॉर्मेट है। ये तो आपको हर सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें सेम एंट्रीज रहेंगी। बस आपका सब्जेक्ट और बाकी सारी चीज़ें सेम हो जाएगा, बस फॉर्मेट यही रहेगा। उसके बाद जो हम अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि यहाँ पे पूर्व ज्ञान, तो छात्रों को प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान है, मतलब छात्र प्रकाश से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें जानते हैं। उसके बाद हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, तो शिक्षण सहायक सामग्री में पॉइंटर, चौक, डस्टर, यहाँ पे बस पेड़ पौधे और टॉर्च एक्स्ट्रा ली गई है, क्योंकि हम इस चीज़ का एग्जाम्पल देके बच्चों को समझाएंगे। तो आप जो जो चीज़ लेंगे, जैसे आप अगर मोमबत्ती लेते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रकाश के लिए, तो आप यहाँ पर मोमबत्ती लिखेंगे। तो जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आप शिक्षण सहायक सामग्री में रखेंगे। और अगर व्याख्यान कौशल यही होता तो हम लोगों को वहाँ एग्जाम्पल रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उसके बाद हमारा ये सब कुछ हो गया। उसके बाद वही सेम पहले की तरह कॉलम बनाए जाएंगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु का कॉलम होगा, दूसरा हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य का कॉलम होगा, तीसरा हमारा छात्र अध्यापक क्रियाएं का कॉलम होगा, उसके बाद चौथा छात्र क्रियाएं, उसके बाद विधि प्रविधि और मूल्यांकन। तो ये आपको जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि छात्र अध्यापक क्रियाओं में क्या लिखा जाएगा। छात्र अध्यापक क्रियाओं में छात्र अध्यापक जो प्रश्न पूछेंगे बच्चों से वो लिखे जाएंगे। उसके बाद जब छात्र अस्पष्ट होंगे प्रश्नों के उत्तर देने में, तो जो व्याख्यान होगा वो भी छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखा जाएगा। बाकी छात्र क्रियाओं में लिखा जाएगा, जो छात्र प्रश्नों के उत्तर देंगे वो लिखा जाएगा। उसके बाद छात्र अस्पष्ट रहेंगे या छात्र ध्यानपूर्वक लिख सुनेंगे, वो सभी छात्र क्रियाओं में लिखा जाएगा। बाकी विधि प्रविधि में लिखा जाएगा, जब प्रश्न चल रहे होंगे तो प्रश्नोत्तर विधि, या फिर जब व्याख्यान चल रहा होगा तो व्याख्यान विधि, कथन चल रहा होगा तो कथन विधि, वो सब विधि प्रविधि में लिखा जाएगा। और मूल्यांकन में तो मूल्यांकन के प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु प्रकाश है। तो मैंने आपको ये भी बताया था जो पूरा लेसन प्लान होता है उसमें जो 3 शिक्षण बिंदु लिए जाते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा लेसन प्लान हम कवर कराएंगे, और ऐसे ही मैं आपको एक कोई टॉपिक उठाएंगे। अभी तो हम साइंस का टॉपिक उठा रहे हैं, कोई एक टॉपिक उठाएंगे उसमें हम उसके 3 शिक्षण बिंदु करके पूरा लेसन प्लान बनाएंगे। उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य, यहाँ पे प्रत्यास्मरण मतलब पूर्व ज्ञान अनुमान। अब यहाँ पे हम छात्रों को पूर्व ज्ञान से जो संबंधित उतने प्रश्न हैं वो पूछेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे प्रश्न हो गए कुछ, ये प्रश्न है छात्र अध्यापक क्रियाएं में हमारे प्रश्न है कि रात्रि के समय आकाश में क्या दिखाई देता है। तो ये छात्र अध्यापक पूछेंगे छात्रों से कि रात्रि के समय आप लोगों को आकाश में क्या दिखाई देता है। हमको पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ लाना है। ये हमने प्रस्तावना प्रश्न में सीखा था, प्रस्तावना जो कौशल था उसमें हमने सीखा था कि कैसे हमें पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ लाना होता है, कैसे हमें सरल प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की तरफ लाना होता है, ताकि बच्चों को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच में कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे छात्र क्रियाओं में रात्रि के समय आकाश में चांद तारे दिखाई देते हैं। अब बच्चे यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको अगला प्रश्न क्या पकड़ना है। अगर आपको अगला प्रश्न चांद पकड़ना है तो आप चांद बोल के बच्चों को, जहाँ पे चांद आ जाए आपको मिल जाए वहां पे आप बच्चों को शांत करा दीजिएगा और वेरी गुड बैठ जाइए। अगर आपको तारे पकड़ने हैं तो तारे पे पर रोक के तारों से शुरू कर देना है। तो वही हमें यहाँ पे चांद से शुरू करना था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हो गया चांद क्या देता है। अब यहाँ पे भी कई सारे उत्तर मिलेंगे कि चांद प्रकाश देता है, छात्र बोलेंगे, या चांद चांदनी देता है, या चांद रोशनी देता है। अब आपको देखना है कि आपको क्या पकड़ना है। हमें प्रकाश लेना था, इसीलिए हम बोलेंगे कि जब हमें प्रकाश मिल जाएगा तो हम बच्चों को बोल देंगे वेरी गुड बच्चों बैठ जाइए। तो प्रकाश क्या होता है। अगर आपको चांदनी से शुरू करना है, जैसे प्रकाश आपको नहीं मिल पाया, जैसे आपको चांदनी मिल गई, तो आप बोलेंगे चांदनी को हम और किस नामों से जानते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे रोशनी। तो सही है, वेरी गुड। तो रोशनी को आप विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो हम यहाँ बोल दे, तो छात्र यहाँ फिर अस्पष्ट हो जाएंगे। तो अस्पष्ट उत्तर माने मिलेगा आपको उत्तर, मिल भी सकता है, सही भी मिल सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सही भी मिल सकता है, गलत भी मिल सकता है, मतलब क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप छात्र क्रियाओं में अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे। विधि होगी ना, ये विधि यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, ये विधि प्रश्नोत्तर विधि होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। और मूल्यांकन का हम कॉलम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी जो सेकंड वो है नीचे। अब यहाँ पे छात्र अस्पष्ट हो गए और हमारा प्रकाश क्या है जो प्रश्न है वो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो यहाँ आप चाहें तो छोटा सा एक बीच नीचे ब्रैकेट के अंदर प्रकाश क्या है के नीचे साइड में समस्यात्मक प्रश्न लिख सकते हैं। वैसे पूरे लेसन प्लान में तो लिखा जाता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा जब बनाऊंगा तब। अब यहाँ पे नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। तो हम नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक कथन क्या होगा। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तथा टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है, जिसके कारण हम वस्तु देख पाते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पे सिर्फ व्याख्यान हो गया। अब हमको इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स करना है। तो साइड में सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि अगर आप वास्तविक वस्तु लें या फिर आप चार्ट वगैरह लें, आपको यहाँ पे एक अलग से पेज में चिपका के बना के दिखाना है। क्यों, अगर आप वास्तविक वस्तु भी ले रहे हैं तो आप इसमें कैसे दिखाएंगे। तो इसमें आपके किसी चीज़ से तो दिखाना है, बस आप नीचे लिख देंगे या तो वास्तविक वस्तु, अगर वास्तविक वस्तु है रियल ऑब्जेक्ट है तो, वरना अगर चार्ट है तो चार्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को बना के दिखा देना है जो भी हमने यहाँ पे व्याख्यान करी है, समझाया है। जैसे मैंने यहाँ पे वास्तविक वस्तु ली थी तो मैंने सूर्य दिखाया है बच्चों को कि सूर्य से जो है प्रकाश की किरणें आके इस पेड़ पे पड़ रही है और उससे टकरा के हमारी आंखों पे पड़ रही है, तो जिसके कारण हम वो पेड़ देख पा रहे हैं। सेम मैंने यहाँ पे टॉर्च भी ली थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में। तो टॉर्च की जो रोशनी है वो एक वस्तु पे पड़ रही है, जिसके बाद वो आके हमारी आंखों पे पड़ रही है। तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें हैं जो हमने समझाया है, उसी को हमें यहाँ पे चिपका के दिखा देना है। आप चाहे तो एक चार्ट बना के भी ला सकते हैं जिसमें ये सारी कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। और ये विधि हमारी दृष्टांत विधि होती है, और जिसे हम प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। तो आप चाहें तो मतलब यहाँ पे हम दृष्टांत कौशल बता रहे हैं तो दृष्टांत विधि लिखी है, वरना आप प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। और नीचे लिखा है छात्रों को वास्तविक वस्तु के माध्यम से समझाया गया। अगर आप चार्ट लिखते तो छात्रों को चार्ट से समझाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मूल्यांकन प्रश्न छुप गया है।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न में, मैंने आपको बताया था मूल्यांकन प्रश्न जो आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड लिखना है। तो यहाँ पे हमें मूल्यांकन प्रश्न ये हो सकता है कि हम किसी भी वस्तु को किस तरीके से देख पाते हैं, या ये हो सकता है प्रकाश क्या होता है। पर हाँ, आप ना कोई भी प्रश्न हाँ या ना में उत्तर वाले मत पूछना कि कि जैसे हम वस्तु प्रकाश से देख पाते हैं या नहीं, तो बच्चे बोल देंगे हाँ देख पाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना, बच्चों का ब्रेन स्टॉर्म नहीं होता है। हमें क्वेश्चन ही ऐसे पूछने जिससे बच्चों का ब्रेन स्टॉर्म हो, जिसमें वो दिमाग में अपना जोर डालें। तो वही मूल्यांकन प्रश्न का मतलब हो गया। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या क्या करना है। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं। उसके बाद कल अगला कौशल पढ़ेंगे, चौथा कौशल जो है हमारा माइक्रो टीचिंग का। और आपको अगर पहला दूसरा कौशल देखना है या माइक्रो टीचिंग का ओवरव्यू लेना है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जाके, लिंक मैं सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करिए। हम इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।